एक टाइम पे आप कहते हो कि हिंदुस्तान के मुसलमान आगे बढ़ के बोल नहीं रहे, और जब मेरे जैसे मुसलमान आगे बढ़ के बोलते हैं तो आप कहते हो कि तुम नकली मुस्लिम हो। तो आदमी करे क्या? कहा ना कि उधर जाए तो मारा जाए, इधर जाए तो मारा जाए, तो करे क्या इंसान? यही तो अफसोस की बात है ना। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ आतिफ इकबाल। और आज मैं एक वीडियो देखने वाला हूँ जो कि किसी ने मुझे रिकमेंड करा था। वो कहा था कि पाकिस्तान के एक मिनिस्टर हैं, राशिद करके नाम है, वो पगला गए हैं पाकिस्तान जीतने के बाद। और वो ऊल जलूल बातें कर रहे हैं, मतलब ऐसी बातें जिनका ना सर है ना पैर है। ये बात सच है कि इंडिया की टीम की परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं रही। पर मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ कि आप टीम को अब्यूज़ मत करें, उनको मतलब कि हेट ना फैलाएं। तो रीज़न वाई एम आई सेइंग कि देखो, टीम जब अच्छा करती है तो हम बहुत खुश होते हैं, और जब ख़राब होती है तो हमें और सपोर्ट करना चाहिए, ना कि उल्टा हमें अब्यूज़ करना चाहिए, एक्यूज़ करना चाहिए, ये बताना चाहिए कि इन्होंने खेला नहीं, अच्छा परफॉर्म नहीं करा। ये चीज़ सही नहीं है। आई जस्ट थिंक दैट वी नीड टू सपोर्ट देम इवन मोर, क्योंकि एक बहुत ही हाई प्रेशर में खेलना, और कितना मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे होंगे वो लोग अभी। तो बहुत ऐसे लोग हैं जो लोग गालियां दिख रहे हैं, उनको डिफेम कर रहे हैं। ये चीज़ अच्छी नहीं है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं खुद टीम ब्लू को सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि मैं खुद एक इंडियन हूँ। और मैं टीम ब्लू को हमेशा सपोर्ट करूँगा, चाहे वो खेले या हारे या जीते, मुझे उससे मतलब नहीं है। जब तक इस दुनिया में हिंदुस्तान है तब तक टीम ब्लू रहेगी, और तब तक मैं सपोर्ट करूँगा टीम ब्लू को। दैट्स ऑल। चाहे वो अच्छा करें या ख़राब करें, कोई नहीं। कोई भी इंसान हमेशा नंबर वन नहीं रह सकता, ये बात आपको समझना ज़रूरी है। इससे मुझे एक बहुत अच्छी कहानी याद आ गई। जो भरत थे, जिनके नाम पे हिंदुस्तान का नाम रखा गया, भरत, भारत। तो जब वो एक बार किसी चोटी पे उनको चढ़ना था, और उन्होंने कहा था कि ये सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंचा पहाड़ है, तो मुझे इसको क्लाइंब करना है, ताकि ये एक नाम हो जाए कि मैं पहला हूँ जिसने क्लाइंब करा है। तो जब वो चढ़ के गए ऊपर, तो देखा कि वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे लोगों के झंडे लगे हुए थे, तो उनको रियलाइज़ हुआ कि ही वॉज नॉट द ओनली वन। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कोई इंसान हमेशा नंबर वन नहीं रह सकता है। समझ रहे हो ना? कोई आता है, फिर कोई दूसरा ओवरटेक कर लेता है, फिर कोई दूसरा ओवरटेक कर लेता है, ये चलता रहता है, चलता रहता है। हमें अपने टीम को, अपने लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, अच्छे से, प्यार से, मोहब्बत से। मुझे लगता है कि विराट कोहली इज़ नॉट जस्ट अ क्रिकेटर बट एन आइडल, रोल मॉडल टू अ लॉट ऑफ पीपल। की टीम हार गई है, उसके बाद भी जाके वो लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, सबसे अच्छे से मिल रहे हैं। ये होता है कैरेक्टर, ये होता है वैल्यू। ये सीखना बहुत ज़रूरी है। हार जीत तो इंसान सीख लेता है, पर वैल्यू इंसान नहीं सीख पाता है, कैरेक्टर नहीं सीख पाता है। तो आप लोग भी अपना कैरेक्टर मत खोइए, जाके उनको सपोर्ट कीजिए, प्यार दीजिए। और अगर आप इंडिया की टीम के हारने पे आप उनको गाली दे रहे हैं, तो आपसे बड़ा गद्दार कोई नहीं है। ये चीज़ अच्छी नहीं है, ये शोभा नहीं देती। चल के वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है? 3 2 1 गो। वर्ल्ड कप में अपनी पहली जीत के बाद पाकिस्तान बौखला सा गया है। पाकिस्तान के लोगों के साथ साथ पाकिस्तानी मंत्री भी इस जीत के बाद उलूल जुलूल बयानबाजी कर रहे हैं। पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख रशीद ने यह तय कह दिया कि पाकिस्तान के जीत के लिए भारत के जो मुसलमान थे वो उनका समर्थन कर रहे थे, और उनके जज्बात भी थे वो पाकिस्तान के साथ थे। व्हाट? अब भला बताइए, जीत हार मैच में होता है, कोई एक टीम जीतेगी, दूसरी टीम हारेगी, लेकिन इसको लेकर जिस हिसाब से बयानबाजी हो रही है वो कहां तक सही है? दरअसल पाकिस्तान की जीत को भारत के मुसलमानों से जोड़कर देखना कहां तक सही है, ये बिल्कुल और सही नहीं आप है, इस पर क्या सोचते हैं, ये हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। लेकिन पूरी खबर पहले जान लीजिए। गलत है। दरअसल इस जीत के बाद पाकिस्तान के गृह मंत्री ने कहा कि भारत के मुसलमानों के जज्बात पाकिस्तान टीम के साथ थे। मतलब जनाब इतना गदगद हो गए कि पूरे 1 मिनट 11 सेकेंड का वीडियो तक डाल दिया। अब आप खुद सुन लीजिए कि आखिर पाकिस्तान के गृह मंत्री क्या कह रहे हैं। बेवकूफ़ आदमी है, देखो कितनी अच्छी फोटो है। मैं आज सारी पाकिस्तान की कौम को इस फतेह अजीम पर मुबारकबाद पेश करता हूं, और जिस जुर्रत, वलवले, तंतने, दबदबे और बहादुरी से वलवले पाकिस्तान की तंतने। टीम ने अपने रवायती
तारीफ को शिकस्त दी है उसको मैं सलाम पेश करता हूँ। अबे उर्दू और बोल। आज सारे आलम इस्लाम में पाकिस्तान ने अपनी सलाहियतों का लोहा मनाया है। लोहे? मुझे अफसोस है कि ये पहला हिंदुस्तान पाकिस्तान मैच है जो मैं कौमी जिम्मेदारियों की वजह से ग्राउंड में नहीं खेल सका, लेकिन मैं तमाम ट्रैफिक को इस्लामाबाद रावलपिंडी हदायत की है कि कंटेनर हटा दिए जाएं ताकि कौम अपने जश्न को तारीखी तरीके से मनाए और पाकिस्तान की टीम को, पाकिस्तान की कौम को मुबारक हो। आज हमारा फाइनल था, हमारा फाइनल आज ही था और दुनिया के मुसलमान समेत हिंदुस्तान के मुसलमानों के उनके जज्बात पाकिस्तानी टीम के साथ थे। सारी आलम इस्लाम को फतेह मुबारक हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। अबे मोटे, अब हम पाकिस्तान के गृह मंत्री को ये बात याद दिला देते हैं कि जिन भारतीय मुसलमानों की ये दुहाई दे रहे हैं ये वही मुसलमान हैं जिन्होंने कई दफा तकरीबन 12 बार पाकिस्तानी टीम को वर्ल्ड कप में धूल चटाई है। और अब जब ये पहली बार पाकिस्तान की टीम जीती है तो अलग अलग तरह की बयानबाजी पाकिस्तान के लोग, वहां के मंत्री कर रहे हैं, लेकिन इसको किसी भी तरह से किसी खास समुदाय से जोड़कर देखना, भारत के मुसलमानों से जोड़कर देखना गलत बात बिल्कुल है, भी सही नहीं है, गलत है। एनीवे, वीडियो ख़त्म हो गई है। मुझे इस पे अपना ओपिनियन रखना था, वीडियो तो बस एक बहाना था क्योंकि मुझे किसी ने रिकमेंड करा है कि देखो, मैंने कहा चलो इसी बहाने हम लोग एक बात करते हैं। तो बात यहाँ पे ये है मेरे भाइयों और बहनों, मेरे हिंदुस्तान के लोग, मैं एक हिंदुस्तानी मुस्लिम हूँ, ठीक है। तो आप हमेशा ये सोचते हैं कि यार हिंदुस्तानी मुस्लिम आके क्यों नहीं बोलता। आपको पता है इंडिया की आबादी कितनी है? 1.3 बिलियन से भी ज़्यादा की आबादी है। आपको लगता है कि हर इंसान आके पब्लिकली बोलता है? नहीं। क्या आपको लगता है कि जो इलेक्शन में लोग मिनिस्टर जीतते हैं या प्राइम मिनिस्टर जीतते हैं उनको 100% आबादी के लोग वोट देते हैं? नहीं, 60% के लोग भी आबादी नहीं वोट नहीं देते हैं। तो मेजॉरिटी कैसे हो गई? मेरे कहने का मतलब ये है कि सिर्फ मुसलमान आके पब्लिकली अनाउंस नहीं करता है, लोग कहते हैं कि देखो ये पाकिस्तान को ही सपोर्ट करता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं अपनी लाइफ में एक भी ऐसे मुस्लिम से नहीं मिला हूँ जिसने पाकिस्तान को सपोर्ट करा है। मेरा तो उठना बैठना खाना पीना हर चीज़ मुसलमानों के बीच में हुई है। मैंने हमेशा न्यूज़ में सुना है कि वहाँ पे लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं पाकिस्तान के जीतने पे, वहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं। ऐसा आज तक नहीं हुआ और ये मैं सच बोल रहा हूँ आपको, डंके की चोट पे मैं आपको रख के बोल रहा हूँ। ये मैं, काफ़ी लोग कहते हैं न्यूज़ पे कि अरे वहाँ पे लोग पाकिस्तान की पुरानी दिल्ली में पाकिस्तान के जीतने पे खुश हो रहे। भैया, मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ कि मैंने आज तक लाइफ में ऐसा नहीं देखा। होंगे कुछ लोग, ऐसा मैं मना भी नहीं कर रहा, हो सकता है कुछ लोग होंगे, पर सच्चाई ये है कि मैंने आज तक किसी को पाकिस्तान का सपोर्ट करते हुए नहीं देखा। यहाँ तक कि जब मैं मैच देख रहा था तो मेरे एक दोस्त हैं सचिन, जिन्होंने मेरी हेल्प करी। मैं उनके साथ बैठ के देख रहा था, मैं उनसे कमेंट कर रहा था, वो कमेंट बैक कर रहे थे। और ये इसलिए सपोर्ट करना क्योंकि पाकिस्तान के लोग मुस्लिम हैं, ये बहुत ही इलॉजिकल बात है, ठीक है। ये सरासर गलत है, सरासर बेहुदा बातें हैं। काफ़ी लोग कहते हैं तो फिर मुस्लिम आके खुले में क्यों नहीं बोलता? तो यही तो प्रॉब्लम है ना, आप एक को फोर्स कर रहे हो कि तुम आके पब्लिकली अनाउंस करो कि तुम्हारी नेशनैलिटी क्या है, क्या तुम इंडिया को सपोर्ट करते हो तो हमें बोल के दिखाओ। ये किस हद तक सही है? अगर मैं आपको बोलूँ कि आप मुझे खड़े होकर अपनी नेशनैलिटी दिखाओ तो क्या आपको अच्छा लगेगा? मुझे कितने लोग कमेंट में बोलते हैं कि अगर तुम इंडिया के हो तो पासपोर्ट दिखाओ अपना। मैं कहता हूँ ठीक है, तुम मान लो पाकिस्तानी हो, मैं क्या जा रहा है, मेरा कुछ नहीं जा रहा है। तो बोलने वाले बोल देते हैं, पर मुझे बहुत तकलीफ होती है क्योंकि आप नहीं समझ सकते कि जब एक किसी मुस्लिम से पूछा जाता है कि तुम इंडियन हो तो इंडिया का पासपोर्ट दिखाओ या अपनी नेशनैलिटी प्रूव करो, क्या बोलूँ? वंदे मातरम बोलूँ, जय हिंद बोलूँ, भारत माता की जय बोलूँ, क्या बोलूँ? क्या बोलूँ क्या मैं? क्या सारे मुस्लिम यहाँ पे पासपोर्ट लगा के घूम लें? तो ये जो मेंटालिटी है अपनी नेशनैलिटी प्रूफ करने वाला, ये मेरे साथ रोज़ होता है। मैं रोज़ कमेंट में देखता हूँ कि लोग मुझसे कहते हैं कि अगर इंडियन हो तो पासपोर्ट दिखाओ, तुम इंडियन नहीं हो तुम पाकिस्तान के एजेंट हो। मैं क्या करूँगा पाकिस्तान का एजेंट बन के भाई? मेरे वीडियोस पे अप्रॉक्सीमेटली 1000 व्यूज़ आते हैं, 1000 व्यूज़ में मैं कितने लोगों को इन्फ्लुएंस कर लूँगा? लॉजिक एक चीज़ होती है जो लोग छोड़ देते हैं हमेशा, ये है। आखिर इंडिया टीम हार गई, आपको पता है
इंडिया की टीम हार गई, कितने हिंदू लोग खोल के गाली दे रहे थे। बहुत सारे मेरे जानने वाले लोग हैं जो गाली दे रहे थे टीम को, हिंदूज हैं, नॉन मुस्लिम हैं, पर मैं गाली नहीं दे रहा था। मैं तो अपने अपने कम्युनिटी में भी मैंने जाके बोला कि हमें सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि टीम जब जीतती है तब सपोर्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जीती है, जाहिर सी बात है, आपका नेचुरल बिहेवियर है, आप सपोर्ट करोगे ही। पर जब टीम हारती है तब किसी को सपोर्ट करने के लिए आपको बड़ा दिल चाहिए, वो हर किसी के पास नहीं होता है। समझ में आया कि नहीं? तो वही मैं आपसे कह रहा हूँ। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आपके बहुत सारे लोग होंगे, नहीं होंगे, अक्सर होंगे। अगर हमारे प्लेट में दाल चावल सब्जी होती है तो कहीं से सलाद भी होता है, कहीं चटनी भी होती है, कुछ चीज़ें होती हैं। तो इतनी बड़ी आबादी में हो सकता है एक दो लोग होंगे जो रिलीजियसली मेनियाक होंगे, जो कहते होंगे नहीं हम तो फेवर करते हैं, हम तो पाकिस्तान को, होंगे, मैं मना नहीं कर रहा। तो अगर आप इतना ही फेवर करते हो तो आप अफगानिस्तान के हारने में क्यों नहीं फेवर करते? तो ये एक मोटा मोटी बात है। मैं एज एन इंडियन मुस्लिम आई डोंट सपोर्ट पाकिस्तानी टीम। ठीक है, उन्होंने अच्छा खेला, समझ गया, पर मेरी पहचान इंडिया से है। मैं टीम ब्लू को सपोर्ट करता हूँ और हमेशा करूँगा और मरते दम तक करूँगा, क्योंकि वो मेरा देश है और मेरी देश की टीम है। मैं हमेशा चाहूँगा वो इम्प्रूव करें अपने आप को और आगे बढ़े। पर उनके जीतने पे मैं खुश होऊंगा और उनके हारने पे मैं उनको और मोरली सपोर्ट करूँगा। और मैं अपने जितने लोगों के अंदर जो नेगेटिव व्यूज़ रखते हैं, जब टीम हार जाती है मैं उनके व्यूज़ को बदलने की कोशिश करूँगा। ये मेरी आदत है, ये मेरा नेचर है और मैं यही करता हूँ हमेशा से। कोई भी भारतीय मुस्लिम, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, वो इंडिया को सपोर्ट करता है। पाकिस्तान वाले तो बोल ही देते हैं। आपको पता है बहुत सारे कश्मीर, अच्छा मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ। मैं ओमीगल पे बात कर रहा था, वहाँ पे एक कश्मीर का लड़का मिला। वो कश्मीर का लड़का जो था, मैंने उसको बोला कि तुम क्या करते हो? उसने बोला कि मैं राजस्थान, पता नहीं कहाँ पे, एम्स में पढ़ता हूँ, मैं एम्स की मेडिकल में पढ़ता हूँ। तो मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे क्या पॉइंट ऑफ व्यू हैं कि मतलब कश्मीर को अलग होना चाहिए नहीं होना चाहिए? कहता कश्मीर को तो इंडिया से अलग होना चाहिए। तो मैंने कहा कि पर तुम इंडिया में पढ़ाई क्यों कर रहे हो अगर तुमको लगता है कश्मीर को इंडिया से अलग होना चाहिए? ये सिख मेंटालिटी है, ये इंडिया की सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं और इंडिया को ही गाली दे रहे हैं। तो ये लोग सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान को, इंडियन मुस्लिम नहीं होते हैं, वो कश्मीरी लोग होते हैं जो सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान के जीतने पे सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान जीतता है तो सपोर्ट करते हैं, ये वो लोग होते हैं। अब वो एक बंदा दिल्ली के कोने में घुस जाके सेलिब्रेट करेगा, आपको लगेगा देखो सारे इंडियन मुस्लिम एक जैसे होते हैं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है मेरा ये वीडियो बनाने का यही एक रीज़न था कि मैं आपको बता सकूं कि सच्चाई इससे बहुत दूर है। इंडियन मुस्लिम सपोर्ट नहीं करता है। जहाँ तक इस स्टैंड की बात हो सकता है कि हज़ार लाख में कोई एक बंदा होगा जो सपोर्ट कर रहा होगा, पर इसका मतलब ये तो नहीं है ना सारी कम्युनिटी सपोर्ट करती है। मेरी मम्मी टीवी देखती भी नहीं है, मेरी मम्मी क्रिकेट देखती भी नहीं है, पर जब मैंने उनको बोला तो वो कह देती अरे 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 इंडिया हार गई। उनको भी अफसोस था, जबकि उनको क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं है। तो ये मैंने वही कहा, अगर आपको ऐसे मुस्लिम लगता है कि वो सच है तो आप उनकी बात मान लो, अगर आपको लगता है जो मैं बोल रहा हूँ सच है तो आप मेरी बात मान लो, मर्जी आपकी है, आपको जो मानना है आप मानो। अक्सर लोगों के अंदर सवाल रहता है कि हिंदुस्तान के मुस्लिम आगे बढ़ के क्यों नहीं बोलते हो? जब मैं आगे बढ़ के बोलता हूँ तो लोग कहते हैं कि तुम झूठे हो, तुम नकली हो, तुम व्यूज़ के लिए कर रहे हो। तो भाई आदमी करे क्या? एक टाइम पे आप कहते हो कि हिंदुस्तान के मुसलमान आगे बढ़ के बोल नहीं रहे, और जब मेरे जैसे मुसलमान आगे बढ़ के बोलते हैं तो आप कहते हो कि तुम नकली मुस्लिम हो। तो आदमी करे क्या? कहा ना कि उधर जाए तो मारा जाए, इधर जाए तो मारा जाए, तो वो करे तो करे क्या इंसान? यही तो अफसोस की बात है ना। एनीवे, मेरे वीडियो बनाने का जो रीज़न था वो मैंने आपको बता दिया, और आपके जो भी ओपिनियन है आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। हमारा पाकिस्तान से, हमारा पाकिस्तान के लोगों से, वहाँ की सरज़मीन से ना हमारा कोई रिश्ता है और ना कभी रिश्ता रहेगा। बस यही मेरी आखिरी बात थी आपसे। चलिए मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और अपना ध्यान रखें।